हाँ ओम ओम शांति। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में विशेष शिव शक्ति लीडरशिप ग्रुप के प्रोग्राम भरूच सब जोन की ओर से महिलाओं का रखा गया है। बाबा ने अभी हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी तो बाबा ने महिलाओं को बहुत ही इस सतयुगी दुनिया लाने की जिम्मेवारी बाबा ने महिलाओं को दी है। बाबा ने विशेष महिलाओं के लिए कहा है कि वंदे मातरम। तो वंदे मातरम कहकर के बाबा ने माताओं को इतना ऊंचा उठाया है। बाबा अपना कार्य माताओं के द्वारा करा रहा है। ये हम सभी का बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी अपने को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान की नजर जो है वो हम बहनों के ऊपर पड़ी है। क्योंकि लौकिक दुनिया के अंदर तो जो भी महिलाएं हैं उनको बहुत ही नीची कक्षा के अंदर देखा जाता था, लेकिन भगवान ने आकर के हम महिलाओं को जैसे वंदे मातरम का नारा दिया कि वंदे मातरम, यही भारत की माताएं स्वर्ग लाएंगी और स्वर्ग की स्थापना के कार्य में बाबा ने हम बहनों को निमित्त बनाया है। तो हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि जो भगवान ने हम सबको ये ड्यूटी सौंपी है। आज का जो विशेष टॉपिक है कि परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध होने चाहिए। तो वास्तव में भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान तो हमारे माता पिता हैं। एक कहावत ही है कि तमेव माता च पिता त्वमेवा तमेव बंधु सखा तुमेवा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। क्योंकि भगवान से ही हमारे सब संबंध है। भगवान से सर्व संबंध क्यों है? वैसे देखा जाए तो कोई भी देहधारी के साथ एक ही या दो चार संबंध होंगे, लेकिन सर्व संबंध देहधारियों से नहीं होते हैं। और परमात्मा से हम आत्माओं के सर्व संबंध है, क्योंकि परम पिता परमात्मा निराकार है, ज्योति है। तो उसके साथ हमारे सर्व संबंध और परमात्मा सर्व संबंधों से हमें हर प्रकार का सुख देता है। क्योंकि हम आत्माएं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए जितना उस परम पिता परमात्मा को हम याद करेंगे तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखमय बन सकता है। तो परमात्मा को याद करते हैं तो याद एक ही संबंध से याद करते हैं, या जैसे भक्ति में एक नाम रटन करते कि राम राम कहते हैं, तो जो नाम रटन करते हैं, स्मृति करते हैं, तो उससे वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब कोई से संबंध जुटता है तो संबंध के आधार पर ही याद अच्छी आती है और सहज हो जाती है। तो शिव बाबा ने भी हम आत्माओं को एक ये युक्ति बताई कि तुम आत्माएं मुझ परमात्मा को याद करो। और हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा की याद से ही हमारे अंदर वो शक्ति आती है। और शिव बाबा ने हम सब शक्तियों को शक्ति भरने के लिए हमें परमात्मा की याद के लिए कहा कि जितना हम सभी उस शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो शक्ति भरती जाएंगी। वैसे भी बाबा ने हम सबको कहा तुम शक्तियां हो और शिव है। गायन भी है शिव और शक्ति। शिव शक्ति का गायन है, तो शिव के साथ शक्तियां जुड़ी हुई हैं। और जब शिव शक्तियां उस शिव के साथ अपना संबंध जोड़ती हैं, तभी संबंध जोड़ने से परमात्मा की याद सहज हो जाती है। और जितनी याद सहज होती है उतना ही हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं और उससे प्यार पा सकते हैं। तो प्यार का संबंध जो है, वो संबंध जो है उसकी याद जो प्यार आती है, तो प्यार का पाने के लिए संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा प्यार नहीं होता है। तो परमात्मा से हम अपना संबंध क्या जोड़े?
भगवान ने कहा जिस संबंध की आपको आवश्यकता है, जिस संबंध से उस परमात्मा से आप प्राप्ति करना चाहते हैं, उस संबंध से उसको याद करेंगे तो जरूर हमें अवश्य प्राप्ति होगी। परमात्मा हमारा पिता भी है, परमात्मा हमारी माता भी है, परमात्मा हमारा भाई भी है, सखा भी है, साजन भी है। माताओं के लिए तो दो संबंध बहुत अच्छे होते हैं और दो संबंधों में ही बहनों की बुद्धि विशेष जाती है। एक संबंध है साजन का संबंध और दूसरा संबंध है बेटे का संबंध। माता को बेटा भी प्यारा होता है तो साजन भी प्यारा होता है। तो शिव बाबा भी हमारा सलोना साजन है। उस शिव साजन को हम जितना याद करेंगे तो हम आत्माएं सलोने साजन को याद करने से आत्मा सजनी क्या बन जाती है, गोरी। शिव बाबा भी कहता है ना, मैं तुम सजनियों को गोरा बनाने के लिए आया हूं। तो शिव साजन, हम शिव शक्ति शिव सजनियों को गोरा बनाते हैं। तो शिव साजन को हम जितना याद करेंगे उतनी हम आत्मा सजनी गोरी बनती जाएंगी। और बाबा ने दूसरा संबंध मैंने बताया बहनों के लिए, पुत्र का संबंध। तो पुत्र के संबंध से भी बहुत प्यार होता है, पुत्र में बहुत मोह होता है। तो शिव बाबा हमारा पुत्र है, शिव बाबा मेरा बेटा है, तो उस बेटे को याद करेंगे, बेटे को वर्षा देंगे तो वो वर्षा हमें देगा। तो बेटे की संबंध से भी हम याद कर सकते हैं। तो कोई भी संबंध से, जिस संबंध की हमें आवश्यकता है, उस संबंध से अगर हम उसको याद करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत खुशी और प्राप्ति होती है और सहज हो जाता है। मेरा भी अनुभव यही है कि हमने शिव बाबा को हमारा माता पिता भी माना है। तो माता पिता है तो माता पिता के ऊपर हमारा अधिकार होता है और उस अधिकार से हम प्राप्ति भी कर सकते हैं। और साजन तो है ही, क्योंकि शिव बाबा ने हम सजनियों को अपना बनाया है और हमें अपना बना करके हम सबको पवित्र गोरा श्रेष्ठ देवता बना रहा है। बाबा ने हम सबको विशेष श्रेष्ठ कार्य शिव शक्तियों को दिया है। तो हम शिव शक्तियां भाग्यशाली हैं कि भगवान की नजर हम सबके ऊपर पड़ी, माताओं के ऊपर पड़ी, बहनों के ऊपर पड़ी और भगवान ने हम शिव शक्तियों को अपने कार्य के लिए चुना। ये एक बहुत बड़ा हम सबका सौभाग्य है। तो इसी सौभाग्य को, इसी स्वमान को सदैव स्मृति में रख करके अगर हम कार्य करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए कोई संकल्प करते हैं तो कार्य सहज हो जाता है। तो बाबा ने तो हमको संकल्प के साथ साथ स्वमान दिए। तो स्वमान को स्मृति में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य भी सहज होगा। तो बाबा ने सबसे श्रेष्ठ स्वमान दिया कि तुम सभी बहनें शिव शक्तियां हो, तुम सभी वंदे मातरम हो। अगर हम यही स्मृति रख करके कार्य करेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन बहुत सहज और श्रेष्ठ बन जाएगा। मेरा यही अनुभव है। ओम शांति।